वेलकम बैक एवरीवन। नाउ लास्ट ट्यूटोरियल में हमने रेडियो बटन्स तक हमने देखा था। अब मैंने बोला था कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम चेक बॉक्सेस एंड ऑल के बारे में देखेंगे। तो हम बात करते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड होता है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट कि अगर मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और क्लिक मी पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ ना जी यू हैव सेलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। दिस फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय मी जस्ट टू सेव आवर टाइम, बिकॉज हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स ओपन द फॉर्म। checkbox.html, दिस इज़ द थिंग। चेकबॉक्स का भी हमने ये देखा था कि चेक प्रॉपर्टी होती है, HTML में हमने पढ़ा था। तो वही सेम हमने रेडियो बटन का जो सीरीज़ फॉलो किया था वो सेम यहाँ कर दिया कि अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, दोनों के लिए हमने यहाँ पे चेक प्रॉपर्टी कर दी सेट। प्लस हमने ये उनकी वैल्यूज सेव करवा ली है। तो मतलब C1 की जो वैल्यू है वो है अंडर ग्रेजुएट एंड C2 की वैल्यू जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट। नाउ लेट्स डू द थिंग्स। लेट्स टेक अ स्ट्रिंग str। इफ़ u इक्वल्स टू ट्रू, इट मीन्स str के अंदर क्या सेव हो जाएगा? आंसर 1। इफ़ p इक्वल्स टू ट्रू, इट मीन्स str के अंदर क्या सेव हो जाएगा? आंसर 2। बट वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसी स्टोरेज लोकेशन होती है जिनकी वैल्यूज़ मैनिपुलेट होती रहेंगी। तो क्या होगा, और ये चीज़ हमें पता भी है चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो नो डाउट str के अंदर आंसर 1 आ जाएगा। बट अगर सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हुई तो लास्ट जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? आंसर 2 से। तो हम क्या करेंगे? str प्लस और बीच में अगर स्पेस देना है तो इस तरीके से करेंगे। तो लास्ट वैल्यू जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगी? कॉन्कैटिनेट। उसके बाद यहाँ लिखने के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आंसर डॉट इनर HTML equals to str। let's execute this page। ये नहीं हो रहा है, रीज़न नहीं, आई थिंक आई हैव नॉट कॉल्ड दिस फंक्शन। आई हैव कॉल्ड दिस get element by ID। I left it incomplete। undergraduate, postgraduate and nothing। So you can see how it is how easy it is to use the check boxes। now next हम start करें drop down list से। so I have already created a page, so let's open this page। drop down dot html। drop down हमें पता है कैसे बनता है, ऑप्शंस लगते हैं उसके अंदर। अब हमें दिख रहा है कि हर एक ऑप्शन की वैल्यू होती है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं सपोज वैल, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID DDL इज़ दी ID ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट वैल्यू। एंड प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर देंगे? आंसर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू वैल। allow। I have not created the button, so we need to create the button also। input type equals to button value show result, and on click I will call this function। let's execute this page। now whatsoever country you will select, you will get the output here। but by default if you do not select anything, it means the select is selected by default, then you will get 1। why? because फर्स्ट ऑप्शन की जो वैल्यू है दैट इज सेलेक्ट, उसकी वैल्यू क्या पास हो रही है? 1। तो यहाँ अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ वैल नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब अगर वैल की वैल्यू 1 नहीं है तभी प्रिंट हो, अदरवाइज प्रिंट ना हो। नाउ यू कैन सी द रिज़ल्ट कि जब हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा था तो यहाँ आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है,
और अगर हमने कुछ सेलेक्ट कर रखा है तो यू आर गेटिंग द आउटपुट। बट अब क्या हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो भी ये प्रिंट हट नहीं रहा है जो ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो यहाँ आप एल्स पार्ट में आके इसको ब्लैंक आउट कर सकते हैं। रीज़न भी एक बार प्रिंट हो गया तो उसको अगर हटाना है तो उसको ब्लैंक आउट कर दीजिए। लाइक आई प्रिंटेड, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। सो दिस इज क्लियर। इन दिस वे यू कैन हैंडल योर फॉर्म। सो अगर इसी चीज़ को आप अगर लिस्ट बॉक्स में देखना चाहें तो लाइक साइज 3 लिस्ट बॉक्स बन गई, सेम थिंग, सेम आउटपुट। सो गाइज दिस इज़ क्लियर। नाउ हम देखेंगे कि हम अभी तक अपन ने जो इवेंट पढ़ा है दैट इज़ ऑन क्लिक। ऐसे ही यहाँ पे एक होता है ऑन डबल क्लिक। अगर अपन बात करें माउस की तो सिंगल क्लिक पे तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे सपोज मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है, सिंगल क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे वैसे आपका आउटपुट आएगा। तो DBL क्लिक होता है ऑन, DBL क्लिक फॉर डबल क्लिकिंग। नाउ लेट अस सेव दिस पेज विद img.html img_js एंड हम ये सब रिज़ल्ट हटा देते हैं यहाँ से। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सपोज़ मैंने एक पैराग्राफ लिया यहाँ पे और उसका आईडी मैंने दे दिया डेमो। या लेट इट बी, लेट्स टेक एन इमेज। जैसे इमेजेस नाम के फोल्डर में tulips.jpg करके एक इमेज होगी, उसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर देते हैं। इसको एक आईडी असाइन कर दी I1। सेव एंड एग्जीक्यूट दिस पेज img_js। सो यू कैन सी ट्यूलिप इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ इमेज चेंज हो जाए और हटाने पे वापस से वही इमेज आ जाए। तो पहले तो हम इमेज चेंज करते हैं। तो मैंने डिस्कस किया था कि आप जितनी भी एलिमेंट्स HTML में आपने पढ़े उनकी प्रॉपर्टीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं किसी के अंदर, JS के अंदर, यूजिंग देयर ID। तो यहाँ पे SRC चेंज करना है। SRC में क्या करना है कि इमेजेस नाम के फोल्डर में सपोज़ koala.jpg है तो I1 में जैसे ही मतलब बेसिकली एक इवेंट फायर होगा और I1 की जो SRC है, सोर्स है, वो चेंज होकर कोआला हो जाएगा। अब ये कब होगा? जब आप कर्सर लेके जाएंगे, क्योंकि बटन तो आपके पास है नहीं। तो यहाँ सेकंड इवेंट की, हम थर्ड इवेंट की बात करते हैं, दैट इज़ ऑन माउस ओवर। आपने किसको कॉल कर दिया? शो को। मतलब जैसे ही कर्सर इसके ऊपर जाएगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और I1 का जो सोर्स है वो चेंज हो जाएगा कोआला में। यू कैन सी हियर। बट हटाने पे ये सेम सोर्स नहीं आ रहा है तो एक और आप फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नेम चेंज करके कोआला की जगह यहाँ पे ट्यूलिप्स, और यहाँ आपका फोर्थ इवेंट आता है ऑन माउस आउट। यहाँ कॉल कर दिया शो वन। लेट्स रन दिस पेज and you can see the magic of on mouse over and on mouse out. So guys, this is clear. So we have created two functions in the script. First is changing the image and second one is getting back the same image which was by default. And we have used two events here, on mouse over। on mouse over का मतलब क्या होता है? जब कर्सर उसके ऊपर जाएगा। on mouse out का मतलब है जब कर्सर उसके ऊपर से हटेगा। So in this way हम बहुत सारी functionalities कर सकते हैं कि जैसे इमेजेस स्वैप करनी है तो देखते हैं एक बार, ये भी करके देखते हैं। image1.js.html सपोज I created another image that is I2 और उसमें हमने क्या कर दिया? koala.jpg। अब स्वैपिंग के लिए हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि हमें एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेना होता है, इफ़ यू रिमेंबर। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि A के अंदर 10 है और B के अंदर 20 है और हमें क्या करनी है, इस तरीके से करना है कि A के अंदर 20 आ जाए और B के अंदर 10 आ जाए।
तो जनरली हम क्या सोचते हैं, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए, बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ए के अंदर तो बी आ गया दैट इज़ 20, बट बी के अंदर अब ए की वैल्यू आ गई, मतलब ए की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 20 है, तो दोनों के अंदर 20 आ गई। तो हम क्या करेंगे कि एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लेंगे, उसमें ए को स्टोर करवाएंगे, ए में बी को, फिर बी में ए को, बी में टेम्प को। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें स्वैपिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम का, और उसके अंदर जो भी I1 का SRC है, मतलब I1 जो इमेज है उसका जो सोर्स है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, टेम्प के अंदर। और I1 के SRC के अंदर हम क्या कर देंगे, I2 के SRC को रिप्लेस करवा देंगे, और I2 के SRC के अंदर क्या डाल देंगे, टेम्प को। कब कॉल करेंगे हम, ऑन क्लिक ऑफ इमेजेस, दोनों के में काम होना चाहिए। और फंक्शन का फ़ायदा ये है कि हम मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल कर सकते हैं। यू कैन सी, सॉरी आई थिंक आई मेड लिटिल, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्वैप द इमेजेस। तो हमने क्या किया, एक सिंपल फंडा लगाया है जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में लगाते हैं और उसको यूज़ किया है। अब फंक्शन की खासियत मैं बता देती हूँ, फंक्शन को आप कहीं पे भी मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, अलग अलग इवेंट्स पे, अलग अलग एलिमेंट्स पे, बट एक चीज़ याद रखनी, एक इवेंट पे, मतलब ऑन क्लिक पे एट ए टाइम एक ही फंक्शन कॉल हो सकता है, मल्टीपल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कॉमा लगा के मैं मल्टीपल फंक्शंस कॉल कर सकूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन कॉल सिंगल फंक्शन ऑन वन इवेंट, बट single function can be called on different events, but on one event only one function can be called. So guys, I hope you enjoyed this tutorial. In next tutorial we will do the last topic of basically JavaScript. JavaScript अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जावास का, जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है validations. So we will start up with the validation in the next tutorial. Please be alert and take care.